Assalamu alaikum. Welcome to the Veteran Shooters channel. Dear viewers, Smith & Wesson MNP 15 Sports 2 223 कैलिबर जो राइफल है उसका एक फॉलोअप रिव्यू में आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। जो अभी तक का मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस है रेंज के ऊपर और मुख्तलिफ डिस्कशंस जो फोरम पे होती रही है शूटर्स के साथ, इंथुजियस्ट के साथ इस गन के बारे में थोड़ा उसको फर्दर एलोबरेट मैं करूँगा, डिस्कस करूँगा आज आपके सामने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी चेक इज़ इम्पोर्टेंट। सेफ्टी चेक में वेपन को जो चेक है कि इसका मैगजीन रिमूव हो, चैम्बर ना हो राउंड, और उसको एक दफ़ा वेपन को क्लियर करना इम्पोर्टेंट है। इस वेपन को एक ओवरव्यू आप पहले इसका देख लें, देन फॉलोड बाय डिटेल रिव्यू। इसको फिर स्टेप बाय स्टेप में लेके जाता हूँ। इसकी जो कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन है लाइक द बेसिक AR-15 राइफल्स जो कि USA में बनी हुई है, सेम मॉडल सेम डिज़ाइन, नथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट। बट फ्रॉम द प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू, जो इसकी प्राइस चल रही है मार्केट में USA में और पाकिस्तान में, उस पे एंड में मैं बात करूँगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो क्वालिटी है, बिल्ड है और बाकी चीज़ें उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो बेसिक एक AR-15 प्लेटफॉर्म डिज़ाइन है। इसकी बैरल आप देख सकते हैं कि ये इसकी बहुत हैवी बुल बैरल है और 16 इंचेस लेंथ की इसकी बैरल है। बट इसके ऊपर जो एक डिफरेंट चीज़ हमें नज़र आती है बाकी कोल्ड के या बाकी जितने भी एंडरसन है या मुख्तलिफ विंदम की हैं, बुशमास्टर हैं, उन पे बैरल के ऊपर एक कट्स बने होते हैं। वो कट उन्होंने किए होते हैं मशीनिंग टूलिंग कट, और उसको थोड़ा वेट रिडक्शन के लिए और डिज़ाइन उसका उस तरह बन जाता है और उसको एक कमर्शियली कट कहते हैं, जो कि इस राइफल में मौजूद नहीं है, जो कि इसको एक प्लस पॉइंट भी जाता है क्योंकि स्पोर्टिंग कैटेगरी में इन्होंने बनाई है तो इसकी शूटिंग एक्यूरेसी उससे बड़ी इम्प्रूव हो जाती है। इसका जो फ्लैश हाइडर है लाइक अ ट्रेडिशनल M16A2 और A4, उसमें सेम इसी तरह का ये एक मिलिट्री वर्जन फ्लैश हाइडर बना हुआ है। नीचे से ही बिल्कुल इसका मेटल इंटैक्ट है कंप्लीट, और इसके ऊपर साइडों पे और ऊपर ये कट्स हैं जो कि फायर आप करते हैं तो इसके गैसेस को ऊपर वाली साइड पे एक्सपेंड करता है, जिसकी वजह से इसकी जो बैरल फ्लिप होती है जब शूट करते हैं तो ऊपर उठना वो एक अवॉइड होता है। प्लस नीचे अगर कोई आप ज़मीन के करीब इसको शूट कर रहे हैं या बोन आप लेटी पोजीशन में, तो इसका डस्ट इससे उठेगा नहीं, इसका गैसेस ऊपर वाली साइड पे जाते हैं तो एक आपकी जो जगह की डिटेक्शन है आप जहाँ से शूट कर रहे हैं उसमें हेल्प होता है, वो मट्टी उड़ती नहीं है, दूसरा आपकी साइटिंग उससे डिस्टर्ब नहीं होती। तो ये इसका एक एडवांटेज होता है। बाकी इसका जो फ्रंट हैंड गार्ड है एक नॉर्मल M16A2 की तरह राउंड, उसमें 2 पीसेस का इसका ये है फ्रंट हैंड गार्ड। तो एक बेसिक है ये, क्योंकि इसके ऊपर आप मज़ीद कोई एक्सेसरीज लगा नहीं सकते, वो इसका एक ड्रॉबैक है। अगर एक्सेसरीज आपको चाहिए होगी तो उसके लिए फिर आप इसको चेंज करेंगे विद द मॉडर्न वन, जिसमें ये काफ़ी कट्स वगैरह होते हैं और उसके ऊपर आप माउंट कर सकते हैं मुख्तलिफ लेज़र्स को, या एमिंग पॉइंट्स या डिफरेंट चीज़ें अटैच हो सकती हैं, या टार्च वगैरह फ्लैश लाइट है। तो नेक्स्ट हम जब देखते हैं तो इसमें जो डिफरेंट एक चीज़ थी, फ्रंट साइड पोस्ट इसमें मिसिंग थी। तो चूंकि ये स्पोर्टिंग वर्जन था तो फ्रंट साइड पोस्ट पे इन्होंने एक पिकेटिनी रेल का पोस्ट दिया हुआ है जो कि गैस ब्लॉक भी है, और ऊपर इसके ऊपर आप कोई भी एक साइट अटैच कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली वो पोस्ट होती है M16 में और A2 A4 मुख्तलिफ M4 में, और उसमें फिर वो साइट रियर साइड के साथ उसको आप मैकेनिकल साइड में यूज़ कर सकते हैं। चूँकि ये मॉडल आता ही रेड डॉट के साथ ही है फ्रॉम द फैक्ट्री, तो इसमें इन्होंने इसको एलिमिनेट किया, इसको पिकेटिनी रेल दी ताकि इसको हिंड्रेंस ना हो, और इसको आप एज अ स्पोर्टिंग इसके ऊपर टेलीस्कोप एका कुछ भी लगाएं तो वो फ्रंट साइड पोस्ट इसके सामने वो हाइल ना हो और उसमें हिंड्रेंस ना हो। तो ये इन्होंने थोड़ा इसमें कंसेप्ट डिफरेंट किया था फ्रॉम द स्पोर्ट्स 1 मॉडल जो कि नॉर्मल MNP स्पोर्ट्स मॉडल था। तो उसमें ये डस्ट कवर और ये फॉरवर्ड असिस्ट दोनों नहीं थे, तो इन्होंने स्पोर्ट्स 2 में ये डस्ट कवर और फॉरवर्ड असिस्ट भी ऐड किया था, और स्पोर्ट्स 3 में
जो इसके बाद भी एक मॉडल है उसमें इन्होंने कंप्लीट फ्लोटिंग बैरल के साथ एक फ्रंट साइड हैंड गार्ड वगैरह एलांगेटेड वो दिया हुआ है, और विद द माइनर चेंजेस जो कि बाकी साइटिंग वगैरह वो हैं, बाकी वो सेम ही है। वो इसको आप देखें, इस पे MNP-15 इनका मोनोग्राम बना हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत ये लुक में होता है। और ये MNP जो इसका है, इसको मिलिट्री एंड पुलिस इसका एक है फुल एब्रीविएशन का, और ये USA में मिलिट्री और पुलिस के यूज़ में, मोस्टली लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के यूज़ में भी ये राइफल्स होती हैं, उनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट है। इसका जो एडजस्टेबल स्टॉक है वो टेलीस्कोपिक है, उसको आप 6 पोजीशन डिफरेंट उसमें इसको एडजस्ट कर सकते हैं, शॉर्टर भी और लॉन्गर भी, और एक अच्छे उसका पॉलीमर का ये बना हुआ है। नेक्स्ट इसमें हम जो चीज़ देखते हैं वो इसका आप चार्जिंग हैंडल देख लें, जो कि बेसिक मिलिट्री चार्जिंग हैंडल है, और सेम उसी तरह का ये बना हुआ भी है। सेफ्टी आप देखें तो सेफ्टी में आप देख लें तो इसका एक सेफ पोजीशन है, इस पोजीशन पे होगा तो ये सेफ है, इसको डाउन करेंगे तो फायर के लिए ये तैयार है। ये बेसिक है इसका जो ये पिस्टल ग्रिप है, ये इसका पॉलीमर कोई इतना मज़े का नहीं है, इतना बेहतरीन नहीं है, सेम इसका भी, और फ्रंट साइड हैंड गार्ड जो फ्रंट हैंड गार्ड है, तो इन दोनों का कोई पॉलीमर उस तरह मज़े का नहीं है। बट अच्छी चीज़ ये है कि आप आफ्टर मार्केट इसमें कोई भी पिस्टल ग्रिप चेंज करे, फ्रंट हैंड गार्ड चेंज करे, बोल्ट चेंज करे, बैरल चेंज करें, ये बट स्टॉक चेंज करे, एवरीथिंग यू कैन चेंज। और ये इसका प्लस पॉइंट है कि ये हाईली मॉडिफाइबल एक प्लेटफॉर्म है AR-15 का, तो उस लिहाज से तो ये बेस्ट है। और इसकी परफॉर्मेंस भी बेस्ट इसलिए है कि इसमें मिलिट्री ग्रेड का बोल्ट है, मिलिट्री ग्रेड का ट्रिगर है, और इसका जो एक टेस्ट हुआ है ऑलमोस्ट 820 राउंड फुल ऑटोमेटिक नॉन स्टॉप इन राइफल्स ने टेस्ट एंड ट्रायल्स में USA में परफॉर्म करके अपना उस लिहाज से रिलायबिलिटी भी टेस्ट हुई है, और ये अपने उस कैटेगरी में इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है कि ये 820 राउंड विदाउट एनी स्टॉपेज, विदाउट एनी इशू, फुल ऑटोमेटिक में इसके बैरल ने और अपर बॉडी रिसीवर ने उन स्ट्रेस को और उस हीट को सस्टेन भी किया है। तो इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ के स्मिथ एंड वेसन है, और स्मिथ एंड वेसन इतनी पुरानी एक कंपनी है USA में जो वेपन्स बना रही है, पिस्टल्स भी राइफल्स भी, कि यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद स्मिथ एंड वेसन वेपन। तो इतना ही इसका नाम ही काफ़ी है, जो ब्रांड है, तो ब्रांड्स अपनी रिलायबिलिटी खुद मेंटेन करते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आते। इसको ओपन में करता हूँ आपके सामने, लेट्स ओपन इट, और देन वी सी जो इसके बाकी पार्ट्स और चीज़ें हैं उसको थोड़ा हम स्टडी कर लेते हैं। रिसीवर जो इसका लोअर है, लोअर पोर्शन, लोअर में आप ये देख लें इसका हैमर की क्वालिटी बहुत ही ड्यूरेबल है, बहुत एक्स्ट्रा इसको आप कह सकते हैं कि हार्ड मेटल का ये बना हुआ है, और बहुत ही इसके स्प्रिंग टेंशन और इसका जो सियर है, इसका जहाँ पर ये होल्ड इसका हो रहा है, तो वो भी इसकी सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो इसका मेटल लोअर रिसीवर काफ़ी हैवी ड्यूटी, इसकी थिकनेस जिस तरह ये बना हुआ है, ये ट्रिगर असेंबली जो ट्रिगर गार्ड है ये भी कंप्लीट एक ही कंटिन्यूस एक इसका फ्रेम ये बना हुआ है। और आप इसका ये वेट देख लें, रिकॉइल बफर स्प्रिंग देख लें, तो उसकी भी टेंशन जो है ना बहुत ही रिलायबल है। तो उस लिहाज से तो इसमें माल फंक्शन का आना या होना इट विल नॉट बी दैट ईजी। बोल्ट कैरियर ग्रुप निकालते हैं और उसमें आप देख लें तो रियर जो इसका चार्जिंग हैंडल है तो बेसिक मिलिट्री ग्रेड है, और जिस तरह M16 A2 A4 या M4 उसमें आता है तो सेम है, इसको आफ्टर मार्केट भी आप चेंज कर सकते हैं। बोल्ट अगेन बार बार मैं एम्फसाइज करता हूँ कि बोल्ट और बैरल ये दो ऐसी चीज़ें जो एक वेपन को बनाती हैं और उनकी रिलायबिलिटी उससे टेस्ट होती है। ये वाला जो एक बोल्ट ग्रुप है तो ये मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टेड है, इसके ऊपर जो इसकी लिखाई है वो मैंने इसका देखा हुआ है काफ़ी, एक इसके बुकलेट में भी और इसमें ये आगे मैग्नेटिक पार्टिकल MP, शायद अगर आपको मैं ये दिखा सकूं तो
ये आप देखें कि MP इसके ऊपर अगर आपको नज़र आ रहा है तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टेड ये है। तो ये एक अच्छे प्लस पॉइंट है कि उसकी ये वाली कैटेगराइजेशन भी और प्रूफ मार्किंग प्रूफ भी क्लियर हैं और मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टेड ये ऑलरेडी है। तो बोल्ट इसका मिलिट्री ग्रेड बोल्ट है और इसकी रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी वो इसकी शेप से क्वालिटी से बिल्कुल क्लियर है कि ये उसमें कोई इशू नहीं आएगा ड्यूरिंग शूटिंग। और अभी तक इसको मैंने टेस्ट भी कर लिया, ऑलमोस्ट 120 राउंड्स फायर में कर चुका हूँ। तो अभी तक इसमें कोई स्टॉपेज, कोई माल फंक्शन, कोई इशू भी नहीं आया। और आप इसके इंटरनल्स देख लें, ये बहुत ही नीट एंड क्लीन। और ये गैस रॉड आप देख लें, इसमें जो इसकी वे बनी हुई है जहाँ पर ये बोल्ट जाके लॉक होता है, तो उसकी फिनिशिंग क्वालिटी और वो आप देख लें तो वाकई पता चलता है इसकी एक क्वालिटी का, मेटलर्जी का। और ये मेटलर्जी टाइम टेस्टेड मेटलर्जी है और इसको काफ़ी टेस्ट एंड ट्रायल्स के बाद ही लाइन फोर्सिंग जो भी वेपन अडॉप्ट करते हैं बाहर तो और इवन पाकिस्तान में, तो काफ़ी टेस्ट एंड ट्रायल्स कंपटीशन होता है और उसके बाद चीज़ इंडक्ट होती है। तो उस लिहाज से तो इसकी क्वालिटी बहुत ही बेस्ट है। बाकी बैरल इसकी है बेहतर है, क्रोम लाइन इंटरनली इसकी जो है ना वो फिनिश्ड है और काफ़ी बेहतर है। फॉरवर्ड असिस्ट फंक्शनल है। ये इसका डस्ट कवर ठीक है। ये जो साइट है CT इसके साथ आई है उसी के साथ फ्रॉम द फैक्ट्री। तो रेड डॉट सेटिंग में ग्रीन और रेड में है और डिफरेंट आप उसकी रेटिकल को कर सकते हैं, लाइट और डार्क जितना भी इस पर रिक्वायरमेंट उसको आप कर सकते हैं। तो वेट कैटेगरी में इंतहाई लाइट वेट है, रिलायबिलिटी कैटेगरी में इंतहाई बेस्ट है। नेगेटिविटीज़ में सच कोई इसका नेगेटिविटी नहीं है। बाकी ट्रिगर थोड़ा हार्ड फील होता है चूँकि मिलिट्री ग्रेड है और उसमें होता ही थोड़ा हार्ड है। तो उसको आप आफ्टर मार्केट कोई भी बेहतर ट्रिगर के साथ, बेहतर पार्ट्स के साथ इफ़ नीड भी रिक्वायरमेंट नहीं है सच, क्योंकि अपना कंप्लीट फंक्शनलिटी और सारी चीज़ें इसकी बेस्ट हैं। तो रिक्वायरमेंट जिसको आती है कि उसमें पार्ट्स में चेंज करूं, तो वो लोग इसमें लोअर चेंज कर दें, अपर चेंज कर दें, बैरल चेंज कर दें। कोई और आप बुल बैरल इससे ज़्यादा हैवी तो हो नहीं सकती, बट स्टिल इफ़ यू वांट कि नहीं इसको मैंने मॉडिफाई करना है, कुछ मैं इससे बेहतर चीज़ बनाना चाहता हूँ, तो स्काई इज़ द लिमिट। अवेलेबिलिटी ऑफ द पार्ट्स इज़ नॉट एन इशू इवन नाउअडेज इन पाकिस्तान। आपको हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में अवेलेबल होते हैं पार्ट्स। और उन पार्ट्स को कैलिब्रेशन की भी रिक्वायरमेंट इनमें M4s में और AR-15 जितने भी ये मॉडल्स आ रहे हैं, तो उसमें कोई कैलिब्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको इजीली ये कैलिब्रेटेड होते हैं। जस्ट आपने पार्ट एक लिया इंटरनली मार्केट से आउटसोर्स कर ख़रीदे और इसके ऊपर वो फिट कर दें। कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं, उसमें कोई ट्रबल, कोई इशू नहीं है। इजीली आप घर में भी इसको इवन बैरल तक भी चेंज होता जाती है, कोई इसमें इशू नहीं है। ये इसका मैगजीन है 30 राउंड्स का। बाकी इसमें कोई भी 5.56 के 223 के कोई भी मैगजीन्स हैं, M16 वाले पुराने, वो भी आप लगा सकते हैं, वो भी इसमें इशू आता नहीं है। तो ओवरऑल एक ऐसा AR-15 राइफ़ल है, M4 नॉर्मल यूफाम में हम पाकिस्तान में इसको कहते हैं, कि सेमी ऑटोमेटिक होने की वजह से लाइसेंस पे इजीली आप इसको एंट्री कर सकते हैं, लाइसेंस बना सकते हैं और कैरी कर सकते हैं। इंतहाई हैंडी वेपन है फॉर होम डिफेंस, फॉर व्हीकल सेल्फ पर्सनल प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी ड्यूटी, कोई भी आप यूज़ करें तो उसके लिए बेस्ट है। अभी बात हम करेंगे प्राइस की। तो प्राइस इसकी USA में ऑलमोस्ट 600 to 650 या 700 तक इसका MSRP होगा, इसकी जो रिटेल प्राइस है। बट इन पाकिस्तान चूँकि इम्पोर्ट बैन्स हैं, यहाँ आते हैं, फिर मार्केट रिस्ट्रिक्शंस है, फिर अवेलेबिलिटी है, अच्छी चीज़ का मिलना मुश्किल होता है। तो आजकल 9 lakhs प्लस एंड माइनस इन पर्टिकुलर राइफल्स की मार्केट में पेशावर में यह रेट चल रहे हैं। तो डिपेंड करता है आपको कहाँ से आप लेते हैं, तो प्लस माइनस रेट्स हो सकते हैं। तो ये रिव्यू था थोड़ा मज़ीद एलोबरेट करने के लिए, ताकि आप लोग इसको देख सकें और हम इसको डिस्कस कर सकें। बाकी कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, मज़ीद इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच।